गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के टाइप 4 की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, कभी उसका रेट क्या हुआ 120 रुपये के जी हो गया या 20% कम हो गया यानी 80 रुपये के जी हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कस्टमर के पास 100 रुपये थे, है ना, उस समय जो क्वांटिटी का वो सामान खरीद पाता था, अब रेट बढ़ जाएगा तो उससे कम क्वांटिटी का खरीद पाएगा, रेट कम हो जाएगा तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी का खरीद पाएगा उतने ही पैसे में। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत इजी वे में आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है, 1 से लेकर के टाइप 12 तक पूरे के पूरे सॉल्व कराए हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब किसी वस्तु के किसी पदार्थ के मूल्य में X% की कमी या वृद्धि हो जाती है तो खरीदार क्या करता है, M रुपये में N किलोग्राम ज़्यादा या कम खरीद पाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये के जी थी, 100 रुपये पर के जी था, ठीक है। अब इसका दाम क्या हुआ 120 रुपये पर के जी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी आदमी के पास 24 रुपये थे टोटल, तो उतने में मान लो 100 रुपये थे तो 1 किलो वो खरीद पाता था। अब 120 के जी हो जाएगा तो कुछ कम खरीद पाएगा, ठीक है। और पैसा उसके पास इतना ही है बट वो क्वांटिटी कम खरीद पाएगा। अगर मान लीजिए रेट कम हो गया यानी 80 रुपये पर के जी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब रेट कम हो जाएगा पैसा उसके पास उतना ही है तो क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीद पाएगा। तो यानी एक चीज़ हम समझ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि प्राइस और क्वांटिटी का पूरा खेल है ना। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी आपको कम मिलेगा, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं कैसे सॉल्व होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले CP1 यानी पहले का जो रेट था और फिर बाद का जो रेट है उसको लिख लेंगे। अब जो प्राइस आ जाएगी, जैसे मान लीजिए ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया। अब जो प्राइस का रेशियो आएगा उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा प्राइस का रेशियो था, अब ये क्या बन जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा, यानी 12:10 हो जाएगा। फिर क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना सामान उसको ज़्यादा मिला या कितना सामान उसको कम मिला, फिर उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किग्रा नमक और ख़रीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हुआ क्या कि जो इसका प्राइस था, जो साल्ट का प्राइस था, पहले जो प्राइस था CP1 मान लीजिए 100 रुपये था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई, मतलब 80 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए तो 80 इधर आ जाएगा और 100 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो 20 से काट दीजिए तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी 4:5, मतलब क्वांटिटी का अंतर मिल गया। अब बोल रहा है कि 4 किग्रा चीनी और अधिक खरीद लेता, मतलब जितना खरीदता था वो तो खरीदता ही था, 4 किग्रा और ज़्यादा खरीद लेता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस इसकी कम हो गई तो वो चीनी ज़्यादा खरीदने लगा। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ आने में क्वांटिटी का कितना बढ़ोतरी हो रहा है, तो 1 यूनिट का हो रहा है। भाई पहले वो 4 यूनिट खरीदता था, मान लीजिए 4 के जी खरीदता था, अब कितना खरीदता है 5 के जी यानी 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 4 किग्रा, समझ रहे हैं कि नहीं। वहाँ पे जो कम ज़्यादा वैल्यू दिया रहता है ये क्वांटिटी ही तो दिया है 4 किग्रा, और यहाँ भी हम लोग क्वांटिटी ही तो देख रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 किग्रा, ठीक है। अब बोला है कि नमक का घटा हुआ मूल्य कितना है, तो घटा हुआ मूल्य मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है भाई। ये पहले वाला मूल्य थे, घटा हुआ मूल्य ए हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्वांटिटी पे चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए है 5 यूनिट, समझ रहे हैं 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 4 किग्रा हो गई तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं ना क्वांटिटी के लिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 4 यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 चौके 20 किग्रा, यानी 20 किग्रा हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि अब जो पाता है वो 100 रुपये में कितना पाता है 20 kg, ठीक है। तो 1 kg कितने रुपए में पाएगा, तो 100 और 20 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा कितना 5 रुपये, यानी 1 kg अब वो खरीद पाएगा 5 रुपये में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को जज करना होता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छा समझाया जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि टाइम लगा है, बट टाइम नहीं लगा है। इसको जब आप अच्छे से करेंगे तेज़ी से हो जाएगा, तेज़ी से एकदम होगा। अगर मान लीजिए आपसे पहले वाला रेट पूछता तो आप क्या करते, यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू निकालते और 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाता
16 किग्रा, मतलब 100 रुपए में 16 किग्रा पाता है। तो 1 किग्रा कितने पाएगा, 100 बटे 16, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले वाला रेट उसको पता चल जाता है। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये और अधिक पर बेचे तो 5% का लाभ होगा। टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताइए। तो मान लीजिए टाइपराइटर का जो पहला था वो 100 रुपये था, 5% के हानि पे बेचा, ठीक है, 5% की हानि पे बेचा मतलब 95 पे बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस हो गई। मतलब 100 रुपये में खरीदा और 5% का हानि पे बेचा मतलब 95 रुपये में बेच दिया। अब बोल रहा है कि यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचे, 80 रुपये अधिक पे बेचे तो 5% का लाभ होता है। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा और 5% की हानि पे बेचा, तो पहला वाला यहाँ पे लॉस हो गया, 5 रुपये का हो गया, मतलब 95 रुपये उसको मिले। अब दूसरी कंडीशन बोला है कि अगर 80 रुपये और अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो पहले आप इसको सीपी को फोकस करिए कि 100 रुपये में खरीदा था, अगर 5% का लाभ होता तो मतलब कितने में बेचा, 105 में बेचा, तभी तो 5% का लाभ हुआ। तो अब देखिए बोल रहा है कि 80 रुपये और अधिक बेचे, 80 रुपये और अधिक में बेचे, तो मतलब जो बेचने वाला चीज़ है ना उसके बीच का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। तो आप यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस देखेंगे तो 10 यूनिट का डिफरेंस है और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 रुपये है। तो आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछा हुआ है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की 80 है तो 100 रुपये की 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना था, जो सीपी है उसी को ध्यान में रखना है। पहली बार उसने 5% नुकसान पे बेचा तो ओएसपी रखिए, उसके बाद दूसरी बार क्या किया उसने 5% के फायदे पे बेचा तो 105 रुपये में बेचा। अब बोल रहा है कि 80 रुपये में और 80 रुपये और अधिक में बेचे, तो मतलब यहाँ से बात किया था। तो आप यहाँ से यहाँ पे यूनिट पे चेक करिए कि यहाँ से यहाँ में कितने यूनिट का डिफरेंस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का ही है ना, बेचने की बात हुई है तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है। तो 10 यूनिट की वैल्यू सीधे मिल गई 80 रुपये, क्योंकि 80 रुपये और अधिक में बेचने की बात किया था, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो दिया है। फिर उसके बाद आप 100 यूनिट की आराम से निकाल लेंगे आपका क्रय मूल्य। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 किग्रा आम अधिक मिलते हैं। तो मतलब हुआ क्या कि पहले जो प्राइस थी 100 रुपये थी, अब क्या हुआ 20% बढ़ गया, तो यानी 120 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 40 रुपये आपको फिक्स क्वांटिटी मिल रहा है। तो आप क्या करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ए से कट गया, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छके 12, तो ए हो गया प्राइस। क्वांटिटी को जब आप निकालेंगे तो ये 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है 4 आम कम मिलते हैं। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ क्वांटिटी में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 आम हो गई, ठीक है। तो आपसे बोला है वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य बताइए। तो वृद्धि से पहले आपको देखना है, तो वृद्धि से पहले यानी कि ये पहले वाला प्राइस को देखना है। तो इसके लिए आप देखिए 6 यूनिट दिया गया है ना, तो 6 यूनिट का आप निकाल लीजिए। तो 6 चौके 24 आम हो जाएगा, ठीक है। अब 24 आम आपका हो गया। अब जो 24 आम मिलता है 40 रुपये फिक्स मिलते थे, तो 24 आम मिल रहा है आपको 40 रुपये में, ठीक है। तो एक आम कितने मिलेगा आपको, एक आम मिल जाएगा 40 बटे 24 रुपये में, ठीक है। तो आपसे कितने आम पूछा है, 15 आम का दाम पूछा है। तो 40 बटे 24 इंटू 15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 4 दाम में 40, 4 छके 24। अब इसको फिर 2 से कट करिए, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 3 से इसको कट करेंगे, 3 पचे 15। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 रुपये। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 15 आम 25 रुपये में मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। कमी से पहले कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले 100 रुपये था जो प्राइस थी, बाद में क्या हुआ 10% कमी हो गई, तो मतलब जो बाद की प्राइस है 90 रुपये हो गई, ठीक है। तो अब आप क्वांटिटी का जब निकालेंगे तो 90 रेशियो 100 हो जाएगा, यानी 9 रेशियो 10 मिल गया आपका क्वांटिटी का रेशियो। बोला है 50 ग्राम अधिक, तो क्वांटिटी में देख लीजिए कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 50 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 ग्राम। तो यहाँ पे बोला है कि कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो कमी से पहले कितना खरीद पाते थे, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट के आप वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 इंटू 50 ग्राम मतलब 9 पचे 45, 450 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो इस तरह से मैंने आपको टाइप 4 पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम लोग टाइप 5 को देखेंगे। वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि
कोई एक वस्तु है उसके आधे भाग को कुछ लाभ पे बेच दिया और उसके कुछ भाग को कुछ हानि पे बेच दिया, तो टोटल मतलब प्रॉफिट लॉस जो भी पूछेगा उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।